सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू क्लास ऑफ एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग एनेक्सर थर्ड को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने CNS ATM एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि ये जो CNS ATM एग्रीमेंट है ये किसके किसके बीच में होता है। तो हमने ये जाना कि जो एयरपोर्ट कंपनी होती है, यानी कि जिस कंपनी के द्वारा किसी एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किसी एयरपोर्ट को ऑपरेट किया जाता है, उसका डेवलपमेंट किया जाता है, उसका विकास किया जाता है और फाइनेंसिंग की सारी समस्याओं को दूर किया जाता है, उसे हम एयरपोर्ट कंपनी कहते हैं। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI, इन दोनों के बीच में यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट कंपनी के बीच में इस एग्रीमेंट को किया जाता है। हमने ये जाना था कि ये एग्रीमेंट कब कब किया जाता है, इसके बारे में भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था। इसके साथ ही जो एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम होती है ये क्या होती है, या जो ये डिपार्टमेंट है इसके बारे में हमने कायदे से डिस्कस किया था। तो हमने ये जाना था कि एयरपोर्ट पर जो रनवे होता है, जो टैक्सी वे होता है और बाकी के जो भी एरियाज होते हैं उनमें जो लाइटिंग की सिस्टम होती है वो जिस डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है उसको हम कहते हैं एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम या एयरफील्ड लाइटिंग डिपार्टमेंट। इसके साथ ही हमने कई सारे और टॉपिक्स के बारे में कवर किया था, जिसमें हमने CNS ATM सर्विसेज के बारे में पढ़ा था, शिकागो कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था और इसके साथ ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में भी पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम लोग एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, फाइनेंशियल क्लोज के बारे में पढ़ने वाले हैं, फाइनेंशियल एग्रीमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके साथ ही लैंड लीज एग्रीमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। लैंड लीज एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जब किसी एयरपोर्ट को बनाया जा रहा होता है तो उस समय जो स्टेट गवर्नमेंट होती है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो उस एयरपोर्ट कंपनी को, जो कि उस एयरपोर्ट को बनाती है, उस एयरपोर्ट कंपनी को जो भी लैंड, जो भी जमीन लीज पर देती है या कर्ज के रूप में या उसको बेचती है, तो उसका क्या एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में और एयरपोर्ट कंपनी के बीच में। इसके साथ ही जो फाइनेंशियल क्लोज है और फाइनेंशियल एग्रीमेंट है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि पैसे से संबंधित जो एग्रीमेंट किया जाता है, चाहे वो हमारा एयरपोर्ट कंपनी हो, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या फिर हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच में जो एग्रीमेंट किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट, फाइनेंशियल क्लोज, फाइनेंशियल एग्रीमेंट, लैंड लीज एग्रीमेंट और इसके जैसी और जितने भी डिफिनीशंस हैं और जितने भी टॉपिक्स बचे हैं उन सभी को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है डेप्ट। डेप्ट का मतलब आपको पता है कि कर्ज से होता है, ऋण से मतलब होता है। डेप्ट मींस द आउटस्टैंडिंग डेप्ट ड्यू टू द लेंडर्स ऑफ नेम ऑफ एयरपोर्ट कंपनी अंडर द फाइनेंसिंग एग्रीमेंट फॉर द प्रोजेक्ट। यानी कि जो फाइनेंसिंग एग्रीमेंट होती है, जो हमारा एयरपोर्ट कंपनी होता है उसका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में जो भी फाइनेंसिंग एग्रीमेंट होता है उसके अनुसार उस प्रोजेक्ट के लिए जो एयरपोर्ट बन रहा है, उस एयरपोर्ट के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए जो फाइनेंसिंग एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के अनुसार जो भी लेंडर का मतलब कर्ज देने वाला, कर्जदाता जिसे हम कहते हैं या फिर ऋणदाता, तो जो लेंडर है वो उस कर्ज को देता है, जिस पैसे को देता है उसको हम यहाँ पे कर्ज कहेंगे, डेप्ट कहेंगे। DGCA क्या है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो DGCA होता है वो लाइसेंस को ग्रांट करता है एयरपोर्ट की। तो DGCA मीन्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारी भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसका जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, यानी कि जो हमारा एयरपोर्ट से रिलेटेड डिपार्टमेंट है जिसे हम सिविल एविएशन डिपार्टमेंट कहते हैं, तो उसके जो डायरेक्टर जनरल होते हैं, यानी कि जो DGCA है इसका फुल फॉर्म होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट की जो सिविल एविएशन इंडस्ट्री है उसके डायरेक्टर जनरल जो लाइसेंस होता है उसको ग्रांट करते हैं। तो DGCA का मतलब ये होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इफेक्टिव डेट का क्या मतलब है कि शैल हैव द मीनिंग गिवन टू इट इन क्लास 2.3, यानी कि जो क्लास 2.3 है इसके अनुसार जो इफेक्टिव डेट होता है उसके बारे में बताया गया है। तो क्लास 2.3 में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। EPC कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होगा, मीन एनीवन और मोर पार्टीज सो नेम्ड इन द EPC कॉन्ट्रैक्ट। देखो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी एग्रीमेंट से होगा, तो जो EPC कॉन्ट्रैक्ट होता है, EPC कॉन्ट्रैक्टर्स की बात कर रहा है, तो EPC कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी लोग शामिल होते हैं, जितनी भी पार्टियां शामिल होती हैं उन सभी को EPC कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। अब EPC कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसके बारे में आगे दिया गया है कि EPC कॉन्ट्रैक्ट्स मींस द एग्रीमेंट्स इंटर्ड इनटू और टू बी इंटर्ड इनटू बिटवीन नेम ऑफ एयरपोर्ट कंपनी एंड द EPC कॉन्ट्रैक्टर्स अंडर विच द EPC कॉन्ट्रैक्टर्स विल डिजाइन, प्रोक्योर, कंस्ट्रक्ट एंड कंप्लीट द
एयरपोर्ट। इसका मतलब ये कि जो भी एयरपोर्ट होता है यानी कि जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है, इस एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है कि इस एग्रीमेंट में जो भी लोग इंटर होते हैं यानी कि जितने भी लोग इसमें शामिल होते हैं उसमें एक तो होगा हमारा जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर होगा और दूसरा होगा हमारा एयरपोर्ट कंपनी। मतलब कि जो एयरपोर्ट कंपनी है उसके और ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट यानी एग्रीमेंट होता है जिसको हम ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट में या इस एग्रीमेंट में क्या किया जाता है, तो जो एयरपोर्ट की डिज़ाइनिंग होती है उसकी प्रोक्योर का जो ख्याल रखा जाता है, जो कंस्ट्रक्शन की जाती है और इसके साथ ही उस एयरपोर्ट को कंप्लीट करने का जो पूरा जिम्मा होता है, जो पूरा अधिकार होता है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में ही होता है। एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट का मतलब क्या है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट का मतलब एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर कोई एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है तो उसके 150 किलोमीटर यानी 150 किलोमीटर के दायरे में कोई भी एयरपोर्ट नहीं बनेगा। तो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट का क्या मतलब होता है, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट मीन्स द एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट इन नेम ऑफ द प्लेस ऑफ एयरपोर्ट कंपनी नोन एज नेम ऑफ द एयरपोर्ट। यानी कि एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट का मतलब कोई ऐसा प्लेस जहां पर कोई एयरपोर्ट हो तो उसको हम कहेंगे एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट। और उसके नज़दीक में 150 किलोमीटर के दायरे में जब किसी एयरपोर्ट को बनाया जाता है तो उसके मुकाबले इसको कहा जाता है कि ये एक एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, यानी कि पहले से ही ये यहाँ पर मौजूद है। एक्सपेंशन का क्या मतलब होगा, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक्सपेंशन, जब एयरपोर्ट का एक्सपेंशन किया जाएगा या नहीं होगा इन सब के बारे में। तो एक्सपेंशन मीन्स द एक्सपेंशन ऑफ द फैसिलिटीज एट द एयरपोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर द मास्टर प्लान। यानी कि प्लान के मुताबिक समय समय पर जो एयरपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाना। एक्सपेंशन का मतलब बढ़ाना, जैसे हमारा रनवे की लंबाई हो गया उसको बढ़ाना, यात्रियों के जो पैसेंजर्स हैं उनके रहने की जो व्यवस्था है उसको बढ़ाना, या फिर और भी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको बढ़ा देना, या फिर जो फ्लाइट की सुविधा है उसको ज़्यादा कर देना। तो इन सब चीज़ों को हम कहते हैं एक्सपेंशन। अगला है फैसिलिटी। फैसिलिटी मीन्स द एयर ट्रैफिक सर्विसेज कॉम्प्लेक्स टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय एयरपोर्ट कंपनी नेम ऑफ एयरपोर्ट कंपनी एट द एयरपोर्ट विच शैल इंक्लूड ए कंट्रोल टावर, टेक्निकल ब्लॉक एंड ऑफिस एकोमोडेशन फॉर AAI personnel as well as buildings for navigations aids, radar on site and or off site with provision of air conditioning, continuous supply of electricity and water and housekeeping as more comprehensively सेट आउट इन शेड्यूल 2। यानी कि जो हमारा जो एयरपोर्ट होता है फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, जो सुविधाएं कही जाती हैं, तो एयरपोर्ट पर फैसिलिटीज़ किस किस तरीके की होती हैं, तो शेड्यूल 2 में फैसिलिटी के बारे में डिटेल से बताया गया है। तो शेड्यूल 2 के अनुसार यानी कि जो ये हमारा कंट्रोल टावर हो गया, टेक्निकल ब्लॉक हो गया, ऑफिस एकोमोडेशन हो गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए, और अगर पर्सनल्स की बात करें यानी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पर्सनल्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके लिए ऑफिस की बात करें, इसके साथ ही जो बिल्डिंग है यानी कि नेविगेशन के लिए बिल्डिंग होनी चाहिए, रडार सिस्टम के लिए, और जो हमारा एयर कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए यानी कि ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। इसके साथ ही जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए AC यानी एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, पर्याप्त इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था होनी चाहिए, वाटर, हाउसकीपिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको हम फैसिलिटीज़ के अंदर रखते हैं। अगला है हमारा फाइनेंशियल क्लोज। फाइनेंशियल क्लोज का क्या मतलब होता है, मींस द डेट अपॉन विच द फाइनेंसिंग एग्रीमेंट इंसो फार एज दे रिलेट टू द डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द इनिशियल फेज। यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल एग्रीमेंट होता है एयरपोर्ट कंपनी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में, या फिर जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके बीच में जो फाइनेंसिंग एग्रीमेंट होता है, तो इसका ये मतलब होता है कि जब एयरपोर्ट का जो इनिशियल फेज का कंस्ट्रक्शन होता है तो उस समय यानी कि जो डेवलपमेंट किया जाता है, जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसके लिए जो फाइनेंशियल क्लोज होता है उसको क्या कहते हैं, हैव बीन एग्जीक्यूटेड एंड डिलीवर्ड बाय ऑल द पार्टीज देयर टू एंड कंडीशंस प्रेसिडेंट देयर अंडर शेल हैव बीन फुलफिल्ड टू सच एक्सटेंट एज मे बी नेसेसरी टू परमिट नेम ऑफ एयरपोर्ट कंपनी टू हैव इमीडिएट एक्सेस सब्जेक्ट ओनली टू गिविंग द नोटिस ऑफ ड्रा डाउन रिक्वायर्ड देयर बाई टू फंडिंग रिक्वायर्ड बाई नेम ऑफ एयरपोर्ट कंपनी। तो फाइनेंशियल क्लोज का क्या मतलब होता है कि कोई ऐसा डेट यानी कि जो फाइनेंशियल क्लोज या फाइनेंशियल डेट की बात की जाती है, तो कोई ऐसा डेट जिस पर जो फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है जिसमें सभी पार्टीज जो भी शामिल होती हैं उस फाइनेंसिंग एग्रीमेंट में, उन सभी को एग्जीक्यूट किया जाता है, उन सभी को इसको डिलीवर किया जाता है। फाइनेंसिंग एग्रीमेंट का मतलब होता है कि इनिशियल फेज के कंस्ट्रक्शन के लिए, एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, यानी कि जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं, उनको इस एग्रीमेंट में शामिल किया जाता है। और एयरपोर्ट कंपनी के जो इमीडिएट एक्सेस होते हैं उनके लिए जो भी नेसेसरी परमिशंस होती हैं, जो भी कंडीशंस होते हैं, वो
सभी फुलफिल किए जाते हैं, उसको पूरा किया जाता है। एयरपोर्ट कंपनी की जो फंडिंग होती है, जो फाइनेंसिंग के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है, उसको भी नोटिस ऑफ ड्रा डाउन को दिया जाना चाहिए। और इसके साथ ही यानी कि जो एयरपोर्ट है उसके इनिशियल फेज़ के कंस्ट्रक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, यानी कि जो हमारा एयरपोर्ट है इनिशियल फेज़ में जब उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जब डेवलपमेंट किया जाता है, तो जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, जिस डेट पर वो की जाती हैं, जिस डेट पर उस एग्रीमेंट को क्लोज किया जाता है, उसको ही फाइनेंशियल क्लोज कहते हैं। और फाइनेंसिंग एग्रीमेंट क्या होता है, जिसके बारे में हम पीछे 2 बार पढ़ चुके हैं। तो मीन्स एनी ऑफ, फर्स्ट इज नेम ऑफ एयरपोर्ट कंपनी, एग्रीमेंट विद लेंडर्स फॉर द मेकिंग अवेलेबल टू नेम ऑफ एयरपोर्ट कंपनी ऑफ डिप्ट, यानी कि जो फाइनेंसिंग एग्रीमेंट होता है, जो लेंडर है यानी कि जो कर्जदाता है, जो ऋण को दे रहा है, और जो एयरपोर्ट कंपनी है, इन दोनों के बीच में एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए, उसकी फाइनेंसिंग के लिए जो भी एग्रीमेंट किया जाता है उसको फाइनेंसिंग एग्रीमेंट कहेंगे। सेकंड है हमारा द सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स, डायरेक्ट एग्रीमेंट्स एंड अदर एंसिलरी अंडरटेकिंग इन फेवर ऑफ लेंडर्स रिक्वायर्ड परसुएंट टू द एग्रीमेंट रेफर्ड टू इन एबव। कहने का मतलब ये है कि फाइनेंसिंग एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि लेंडर यानी कि जो कर्जदाता है और एयरपोर्ट कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट किया जाता है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट को डेप्ट मिलता है, कर्ज मिल जाता है, और उसके साथ ही जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो डायरेक्ट एग्रीमेंट्स होते हैं, और जो लेंडर के अनुसार और भी जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, जो भी आवश्यक होती है, जो नेसेसरी होती हैं, इन सभी को मिला करके फाइनेंसिंग एग्रीमेंट कहा जाता है। फोर्स मेजोर का क्या मतलब है? फोर्स मेजोर शैल हैव द मीनिंग सेट आउट इन शेड्यूल 4। तो ये शेड्यूल 4 में बताया गया है। तो फोर्स मेजोर का हिंदी में आपको बता दूं तो ये कही जाती है अप्रत्याशित घटना, या कोई ऐसी घटना जिसकी कल्पना न की जा सके, या कोई दुर्घटना की बात अगर होती है तो उसके बारे में है, तो इसको हम शेड्यूल 4 में पढ़ेंगे। फ्यूचर कमीशनिंग डेट क्या होती है? मीन्स द डेट ऑन विच एनी फ्यूचर कमीशनिंग पीरियड शैल कमेंस एज नोटिफाइड टू AAI बाई नेम ऑफ एयरपोर्ट कंपनी परसुएंट टू क्लास 4.1। यानी कि जो हमारा क्लास 4.1 है उसके अनुसार जो एयरपोर्ट कंपनी है उसके द्वारा जो हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसको नोटिफाई किया जाता है। यानी कि क्लास 4.1 के अनुसार एयरपोर्ट कंपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नोटिफाई करती है, किसके लिए? फ्यूचर में कोई भी जो कमीशनिंग पीरियड होती है, यानी कि जिस डेट पर कोई कमीशनिंग पीरियड होती है, कोई बैठक होती है, तो उस डेट को हम कहते हैं फ्यूचर कमीशनिंग डेट। और फ्यूचर कमीशनिंग पीरियड क्या होती है? आगे है फ्यूचर कमीशनिंग पीरियड मीन्स एनी फ्यूचर कमीशनिंग पीरियड as may be agreed between the parties in respect of any additional AAI equipment required for any expansion of the airport। कहने का मतलब यह है कि एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के लिए जो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जो AAI इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी को पूरा करने के लिए जो एग्रीमेंट किया जाता है, और इसके साथ ही जो बैठक बुलाई जाती है, जो बैठक का पूरा समय होता है, उस पूरे समय को हम कहते हैं फ्यूचर कमीशनिंग पीरियड। GOI क्या होता है? यानी कि इसका फुल फॉर्म होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो GOI मींस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ GOI का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड एनी ऑफ इट्स ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंसी अथॉरिटी इंक्लूडिंग एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी, डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टोरेट, मिनिस्ट्री और स्टैट्यूटरी पर्सन वेदर ऑटोनोमस और नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार या इसकी कोई ऐसी एजेंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के डायरेक्शन में और उसके अंडर में जो भी डायरेक्ट कंट्रोल में होती है, तो उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर चाहे वो हमारा कोई अथॉराइज्ड एजेंसी हो सकती है, चाहे वो हमारी कोई अथॉरिटी हो सकती है, चाहे वो कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, चाहे वो कोई हमारा इंस्पेक्टोरेट हो सकता है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्यूटरी पर्सन हो सकता है, या फिर जो भी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में हो, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में हो, तो उनको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला है नेम ऑफ एयरपोर्ट कंपनी कमीशनिंग ऑब्लिगेशंस।